पिकेम एकेडमी, आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड क्लोराइड या फिर एसिड हैलाइड या एसिड हैलाइड बेटा, और एसिड एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से बेटा हम क्या बनाएंगे, एसिड बना रहे हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में बेटा हमने क्या बताया, यहाँ पर एस्टर द्वारा जल अपघटन से बनाएंगे, हम एसिड क्लोराइड द्वारा बनाएंगे बेटा, और एसिड एनहाइड्राइड द्वारा बनाएंगे बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला बेटा हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फ्रॉम एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला सर क्या होता है, ये है ना एस्टर का फॉर्मूला, RCOO डैश। तो जैसे ही बेटा हम इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन, क्या कराएंगे बेटा हम लोग, जल अपघटन हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में क्या ऐड होता है बोलो, यहाँ पर H2O और डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट कोई एसिड हो जाए। ठीक है, जैसे करेंगे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे लिसन। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका RCOOH और R-OH। तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया। ये ध्यान रखना, समझ में आई बात। देखो ध्यान बेटा, ध्यान से, ये बॉन्ड टूटेगा आपका, ये वाला बॉन्ड, यहाँ OH और यहाँ H, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेटा, तो ये R टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ OH यहाँ H, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये क्या बन गया, RCOOH बन गया, और ये R-OH बन गया। तो इधर वाला बेटा एल्किल वाला, इसका नाम क्या हो, एल्किल एल्केनोइड बोलते हैं इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इतने कार्बन के साथ एसिड, और इसका बनेगा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बाई प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल देखो बेटा इसका, इधर देखो बेटा यहाँ पे। तो यहाँ जब हम इसका कराएंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, तो क्या बन जाएगा, ये CH3COOH और C2H5OH, ये एथेनॉल, ये एथेनोइक बन जाएगा। समझ में आई बात, ये हो गया बेटा। अच्छा, एस्टर से ही बेटा हम 2 बार में इसको रिएक्शन करा करके एक चीज और बना सकते हैं, बेस मीडियम से भी बना सकते हैं। अगर मान लो बेटा, क्या कहते हैं आप, चलो वो मेथड मैं आपको बाद बताऊंगा, पहले इसको देख लो। एसिल क्लोराइड द्वारा, दूसरा बेटा देखो आप, फ्रॉम एसिल एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RCOCl होता है। तो RCOCl, जैसे ही बेटा आप क्या कराओगे, H2O H+, ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे H दे दोगे, यहाँ पे OH दे दोगे आप, तो CH3COOH और इधर HCl निकल जाएगा आपका बेटा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो, सो हमें बात, ये बन गया एसिड आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ CH3 लोगे आप। अच्छा, इसका नाम क्या है वैसे, IPC नेम क्या बोलते हैं इसको बताओ, एल्केनोइल। एल्केनोइल क्लोराइड है तो क्लोराइड कह दो, है X है तो हैलाइड कह दो, एल्केनोइल क्लोराइड। यहीं CH3 होता तो एथेनोइल क्लोराइड हो जाता। ठीक है, ये रिएक्शन कर लेना आप लोग। ये रिएक्शन कर लेना, ठीक है।
अब आगे बेटा हम बताए जा रहे हैं आपको एसिड एनहाइड्राइड से। एसिड एनहाइड्राइड से फ्रॉम एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड लिखोगे है बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड द्वारा। कैसे करेंगे बेटा, देखो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। मान लो सेम आर आर लगा है तो H2O में HOH निकलेगा, तो कहीं बॉन्ड दो, चाहे यहाँ से। यहाँ तोड़ोगे बेटा ध्यान से, यहाँ पर तो इसको दे दोगे H, इसको दे दोगे OH, ठीक है, ये ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ बेटा, देखो यहाँ पे RCOOH 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बोलो भैया लोग, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो सेम चीज है, देखो सेम चीज ये भी है, सेम चीज ये भी है। अगर R सेम है तो, R सेम नहीं है तो ये अलग तुम्हारा एसिड बनेगा, ये अलग एसिड बन जाएगा। हाँ ठीक, ये हो गया भैया। एग्जाम्पल लिखना, लिख लो। कराओ इसको। बन गया? हाँ। अब बेटा देखो यहाँ पे, अब अगली हेडिंग डालेंगे आप, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड एंड एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। बेटा यहाँ पे यार की जगह बेंजीन रिंग भी लगा दोगे तो भी बन जाएगा, ध्यान रखना। मान लो हमने क्या किया, बेंजीन रिंग लगा दिया यहाँ पे, तो बेंजीन रिंग वाला एसिड बन जाएगा। बस समझ में आ रहा ना, ये चीज ध्यान रखना। मतलब यहाँ केस अगर ये हो जाए बेटा, इसके केस में ऐसा एस्टर मिल जाए, समझो यहाँ पर ऐसा, मान लो एस्टर वाले केस में ऐसा एस्टर मिल जाए, इसको कर लेना। और इसके केस में बेटा ऐसा मिल जाए आपको, ये एसिड मिल जाए, ये एनहाइड्राइड मिल जाए, और इसके केस में ऐसा मिल जाए। ये सारी रिएक्शन बेटा कर लेना आप लोग, ठीक है। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, इस सारी रिएक्शन करके लाना है आपको, SW समझ लो, ठीक है। इसी के बेस पे हो जाएगा। बस बेंजीन रिंग है, रिंग की जगह आर की जगह रिंग रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब मेन हमें बेटा ये देखना है, ध्यान रखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड एंड एल्किल साइनाइड, ठीक है। देखो यहाँ पर सर, जैसे हम सबसे पहला काम बेटा हम किससे करेंगे रिएक्शन, एमाइड की रिएक्शन, फ्रॉम एमाइड, मान लो इससे हम करा रहे हैं बेटा, ठीक है, एमाइड से, उसके बाद एल्किल साइनाइड देखेंगे, ठीक बेटा। इसको क्या कहोगे आप, एमाइड है, इसका नाम वैसे क्या है, एल्केनेमाइड, आईपीएसी नेम है नहीं, एल्केनेमाइड, अमाइड होता है। तो बेटा जैसे इसका आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, सुन लो ध्यान से, सर जी क्या होगा, बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा बेटा, क्या कहते हैं आपका OH, ये हो जाएगा क्या कहते हैं, अमोनिया निकल जाता है, मतलब यहाँ पे टूटेगा OH और यहाँ टूट जाएगा H, तो अमोनिया और ये निकल जाएगा, यस, ये बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना इसके हाइड्रोलिसिस से। अब ये चीज बेटा अगर रिंग में करोगे तो भी यही हो जाएगा, ध्यान रखना। मान लो रिंग वाला चीज कर लिया हमने,
अरे भाई ये मैंने कर लिया, ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, बेंजेनेमाइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन से है ना, तो बेंजेनेमाइड होगा। इसका हाइड्रोजन कराओगे क्या होगा बेटा, यहाँ पे COOH और NH3 निकल जाएगा, ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड बन गया, देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। ये सब क्वेश्चन है बेटा, हाँ, इसी जो अभी पीछे पढ़ाए हैं उसी के बेस पे है, समझ लो। SW ये सब कर डालना, ठीक है। सारा पेयर में ही करना उन सबको भी। देखो बेटा, अभी देखो एमाइड से हो गया, किससे हो गया, एमाइड से बेटा हो गया अब, ठीक है। अब हम बेटा किससे करा देंगे इसकी रिएक्शन, साइनाइड से। देखो फ्रॉम RCN लिखो सीधे, RCN से, एल्किल साइनाइड से, एल्किल साइनाइड से बेटा। देखो ध्यान से यहाँ पे, सर एल्किल साइनाइड से जैसे रिएक्शन H2O से होती है, लिसन बेटा, जैसे H2O से इसकी रिएक्शन होगी, सर पहले इंटरमीडिएट बनाएगा, क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट। पहले होगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर पूरी तरीके से आप इसे कहते हैं बेटा आंशिक जल अपघटन। अगर आंशिक जल अपघटन का बेटा करेंगे आप, तो ये बन जाएगा एमाइड। क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। और फिर से इसका बेटा वाटर से फिर से कर देंगे रिएक्शन। देखो ध्यान से, ये प्रोसीजर तो ये कर देता कन्वर्ट ना, इससे यहां आओगे, फिर इसका फिर से कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, RCOOH एसिड बन जाएगा, ठीक है। बाकी अमोनिया निकल जाएगा। एक बार में लोगे एक मॉलिक्यूल तो ये बनेगा। अब क्या हो जाएगा, अगर मान लो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोल दे, क्या बोल दे, तो एक ही बार में दिखा देना आप, H2O से H+, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी संपूर्ण जल अपघटन, या पूर्ण या संपूर्ण, पूरी तरीके से बेटा पूर्ण जल अपघटन हमने करा दिया। तो क्या हो जाएगा यहां पर, डायरेक्ट और अमोनिया निकाल दो। नोट करो, नोट करो बेटा। बेटा एस्टर से लास्ट में देख लो यहाँ पर, एस्टर का जब हम लोग, एक और मेथड है आपका एस्टर से बनाने का। एस्टर की रिएक्शन बेटा ना, जब हम लोग क्या करते हैं, NaOH से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा, तो ये रिवर्सिबल भी होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या बनता है एक्चुअली में, ये बन जाता है आपका Na बन जाता है, ठीक है, और R-OH बन जाता है, एल्कोहल। अब जब ये बना सोडियम साल्ट ऑफ, इसको बेटा सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सपोनिफिकेशन। ये बड़े बड़े ऑक्जेलिक एसिड के बेटा, ऑक्जेलिक एसिड को NaOH से रिएक्शन, मतलब बेटा ऑक्जेलिक एसिड बेटा एस्टर, बड़े बड़े कार्बन के एस्टर को NaOH बेस से रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा क्या बनता है, सॉप बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, सपोनिफिकेशन बोलते थे। यहाँ कम कार्बन है तो वो भी ये सपोनिफिकेशन प्रोसेस ही हुआ। अब जैसे ये बना सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, अब बेटा थोड़ा बेसिक नेचर का, चूंकि NaOH से बन के आया है, तो इसको क्या कर दोगे आप, H2OH+, इसका भी हाइड्रोलिसिस करो, इस पार्ट का, वो तो निकल गया बाई प्रोडक्ट, इस पार्ट करोगे। जैसे करोगे इसका बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na हट करके COOH आ जाएगा, ये बन गया तुम्हारा, और प्लस NaOH, कोई मतलब नहीं है, बस मेन ये रखो, NaOH निकल जाता है, वो ये बन गया एसिड आपका, ठीक है। नोट करो, सपोनिफिकेशन साबुनीकरण है बेटा ये प्रोसेस है। हाँ, इसी मेथड से बेटा साबुन बनाया जाता है।
लिसन बेटा, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे बेटा, प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे एसिड की, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा थोड़ी बहुत है, सुनो। सबसे पहले बेटा स्टेट जानोगे, स्टेट मतलब अवस्था कैसी होती है इसकी। यहाँ अवस्था वाले से बात हो रही, यहाँ पर भैया राज्य वाले से बात नहीं, ठीक। और देखो अवस्था इसकी बेटा ऐसी होती, ध्यान रखना, ये बेटा कम से कम कार्बन, एक कार्बन वाला भी होगा तो लिक्विड होगा, ये गैस नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो बेटा लिक्विड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है, ये ध्यान रखना। हाँ भैया हाँ, स्टेट अवस्था भैया हिंदी लिखे तो हैं, इसकी अवस्था क्या है, SCOOH हो गया, CH3COOH हो गया बेटा, यहाँ पर ये सब ध्यान रखना, सब लिक्विड होते हैं भैया, ध्यान रखना। अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करी जाए तो सर जी 101 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी बात करी जाए तो बेटा ये होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचो, पानी से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एसिड का, इसीलिए बेटा ये जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, ध्यान रखो। चलो, और इसका स्वाद जानते हो एसिड का कैसा होता है, एसिड है तो स्वाद जानते हो, खट्टा होगा, माइल्ड होता है। ये वाला तो खाने लायक होगा, लेकिन ये मत भाई खाना, नहीं तो समझ रहे हो ना, चीटा उटा कभी खाए होगे तो स्वाद मिल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, लिसन, जानते हो ना कि आंट स्टिंग में क्या होता है, मेथनोइक एसिड, पेड़ पे चढ़े होंगे तो देखे होंगे हैं। चलो इधर देखो, इधर क्वथनांक बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की बात यहाँ कर रहे हैं, तो बेटा एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जितने भी चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कीटोन हो, चाहे ईथर हो, एल्केन हो, सबसे ज्यादा होता है इसका, सबसे ज्यादा होता है। तो लिखो बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड का जो बेटा क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे उच्च होता है। यस बेटा, लिखोगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड्स आर हाईएस्ट, 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 बस इन दिस वर्ल्ड नहीं बेटा, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स like comparison to दोनों बेटा किसके किसके कंपेरिजन बताओ, तो अल्कोहल, हाँ कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, हेलो एल्केन, एल्केन, सब लाइन से ही चल रहा भैया, हाँ लाइन से ही है। देखो एसिड के बाद अल्कोहल आता है सबसे कम में, इधर मान लो ये एसिड है, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा ये, उससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, सबसे कम। वो बेटा एरोमेटिक की बात मत करो आप, एलिफेटिक की बात करो आप। अब जब एरोमेटिक वाला करेंगे तो एरोमेटिक वाला कंपेयर करेंगे हम, ध्यान रखो। लिख लो बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अन्य ऑर्गेनिक अणु जैसे अन्य कार्बनिक अणु
जैसे जैसे अल्कोहल, जैसे अल्कोहल, जैसे अल्कोहल, कीटोन, कामा एल्डिहाइड, कामा ईथर, कामा हेलोकेन और कामा एल्केन से अधिक होता है। यहां तक कि बेटा एल्किलमीन भी आता है इसी बीच में आपका, कामा लगा लो। ये बेटा ईथर के बाद आता है आपका एल्किलमीन, ईथर एल्डिहाइड के बीच में आता है एक्चुअली में। ईथर यहां एल्किलमीन, एल्किलमीन, यस बेटा। नोट कर लो ये सब। बाधा उधा आ रही, परेशान न हो, वो सब आ रहे हैं, परेशान न हो। बाधा वो बेटा एक्चुअली में जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा भाई, पानी में घुलना, वो सॉल्बिलिटी की बात करेंगे ना अभी हम। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आई बात? बोलो भैया, एक क्वेश्चन करें। नंबर 1 ये है, चलो 4 कार्बन है देखी। बेटा देखो 1 2 करके आपको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हो गया देखो बेटा, यहाँ पे बढ़ते क्रम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 6 है बेटा। 6 को लगाओ फटाफट तुरंत। बेटा एसिड का, कार्बोनिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या लोगे बेटा यहाँ पे, तो प्रबल इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रबल मतलब प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल से भी तगड़ा बॉन्ड होता है बेटा एस्टर, इतना तगड़ा होता है ना, इधर लिसन, इतना तगड़ा होता है बेटा इसका बॉन्ड कि ये खुद मॉलिक्यूल बेटा डाइमर बना डालता है। डाइमर, डाइमर, दुई याद करो, द्विलकीकरण हो जाता है, याद करो। तो लिख लो, ये बॉइलिंग पॉइंट में ही है बेटा। कैसे ये बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा हो जाती है, देखो ध्यान से, ऐसे एक मॉलिक्यूल एसिड का हो गया और दूसरा देखो इससे, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला है जिससे जोड़ देगा बेटा, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो 2 मॉलिक्यूल को बेटा आपस में कनेक्ट कर लिया इसने, तो इसी को कहते हैं बेटा डाइमर, डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्यों बना रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा यहाँ पर, इसलिए। अल्कोहल तो कहीं डाइमर नहीं बना रहा था, ये ध्यान रखना। अगर जब बेटा देखो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वेट आएगा वो मान लो, अगर क्या कहते हैं बेटा 60 है, मान लो एसिटिक एसिड का कितना वेट होता है, 60 mu होता है लगभग, और
उसके बाद बेटा जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन मान लो किसी मिक्सचर में सॉल्यूशन में मिला दिए, अब उसमें जब आप मेजर करोगे तो इसका जस्ट डबल वेट दिखेगा आपको। क्यों सर? क्योंकि भैया एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से लटका रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, तो आप वेट करोगे तो एक मॉलिक्यूल को तो कितना नजर आएगा, वो डबल के गुना डबल हो जाएगा उसका। ये ऑब्जर्वेशन में आएगा, प्रैक्टिकल में ऐसा आएगा, और रियल में कैलकुलेट करके क्या बैठे हो 60, और प्रैक्टिकल में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों डबल होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या बना रहा है, डायमर बना रहा है। ये दो मॉलिक्यूल एक साथ हैं, मतलब जैसे दो मतलब कुछ लोग की दोस्ती इतनी तगड़ी होती है ना भैया, कि मतलब इतना तगड़ी दोस्ती है कि एक को जाएंगे तो दूसरे को चला जाएगा, वही वाली बात है, समझ लो बात है। और सुनो बेटा, एसिड चाहे ये हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक मेथनोइक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, सब बनाते हैं डायमर, ये ध्यान रखो, ठीक है। द्विलक है, क्या ये द्वितक बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितक बोल देते हैं इसको, या फिर द्विलकीकरण बोल देते हैं। किसका हो रहा द्विलकीकरण बेटा? डायमराइजेशन बोलते हैं इसको। हाँ, इस प्रोसेस को डायमराइजेशन बोलते हैं, डायमर बनने के प्रोसेस को डायमराइजेशन बोलते हैं, और द्वितक बनने को द्विलकीकरण बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोसेस। अब बेटा देखो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? विलीयता। बेटा इन वाटर, जल में, जल में भैया जब अल्कोहल तगड़ा घुलता है तो ये भी तो तगड़ा घुलेगा आपका, बढ़िया घुलता है भैया, बढ़िया अच्छे से, ऐसी बात नहीं है भी। तो सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है बेटा? इसकी अच्छी खासी होती है, ठीक है। हाँ, अल्कोहल से बेटा क्या कहते हैं, कम होती है। हाँ ठीक है, हो गया, लिख लेना बेटा, वाटर में, जल में अतिबलीय होता है, लिख लो। हाँ, सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर, हाँ हाँ, बिलीय होता है, अतिबलीय होता है, लिख लो आप, ठीक है। जान सुपर सोल्यूटर नहीं, सोल्यूबल लिख लो बस, बिलीय होता है इतना लिख लो बस, आप बिलीय लिख लो बस इतना, ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा आपका क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आ जाओ आप केमिकल प्रॉपर्टी पर।